पूजनीय आप श्री गुलाम बाबा, पूजनीय आप श्री रामनाथ जी बाबा, सती दगू माता, सबसे पहले इनको आपकी जय। आज हर साल की तरह यह राखी गांव में सतीपति आरती पूजन का ये जो कार्यक्रम है, ये 20 साल से लगातार होता आ रहा था, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोरोना महामारी या कोरोना बीमारी कहो, इनकी वजह से ये 2-3 साल से कार्यक्रम हो नहीं पाया। लेकिन बीमारी अभी थोड़ी देश में छूट मिली और हमें कार्यक्रम लेने के लिए यहाँ के जो भाई है, हमारे आयोजक है, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया और सतीपति आरती पूजन का ये जो कार्यक्रम है, ये इस साल आज संपन्न हो रहा। भाइयों, बहनों तथा माताओं, पूजनीय गुलाम बाबा, सती दगू माता, रामनाथ जी बाबा, इनका अवतार हमारे समाज में, ये सृष्टि पे जब भी लेख है उसमें कहा गया है, वो मराठी भाषा में है थोड़ा, इसलिए मैं उनकी भाषा थोड़ी चेंज ना हो जाए, इसलिए वो शब्द वही मैं कहना चाहूँगा। या स्वतंत्र हो जाएगा हमारे देश, तो हमें समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या देने वाले हो आप, ये भी मांगा था वहाँ। वो पत्र जो भी व्यवहार करा था बाबा जी ने, वो समय के साथ में ही रह गया। जैसा जैसा समय चलते गया वैसे वैसे वो कागज इसके पास, म्हणजे कोई भी पुजारी के पास, वो वहाँ के वहाँ रह गए, और इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो वो पूर्ण समाज के लिए था। लाखों समाज रंजनपुर में आते थे। ये जो रेल चलती थी नंदुरबार सूरत रेल, तो वो रेल में बैठ के समाज यहाँ रंजनपुर आती थी। गुलाम ट्रेन कहा जाता था उसको। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 1937 में 37 में जो पुस्तक किताब निकाली, तो वो किताब में ये सब लिखा हुआ है। उसमें शंकर विनायक ठकार जो था लिखने वाला, तो उन्होंने लिखा है, एक सोमवार को मैं रंजनपुर गया तो 25,000 समाज मुझे दिखी। दूसरे सोमवार को गया तो 50,000, और तीसरे सोमवार को गया तो 1.25 लाख समाज रंजनपुर में मैंने देखा है। इतने जोर से समाज बढ़ रही थी, ऐसा वो किताब में लिखता है। 9 लाख आरती समाज के लिखा हुआ है, वहां नोंद करे हुए 9 लाख आरती समाज।
इतना बड़ा समाज वहां रंजनपुर आता था। और सबसे पहले तो व्यसन मुक्त होता था, ये दारू मांस मच्छी ये सब छोड़ देते थे समाज। अभी इतना बड़ा समाज, किसी दोरा धागा कुछ नहीं होता था वहां, कई कंठी नहीं बांधते थे, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। वहां रंजनपुर आते सबका सब व्यसन छूट जाते थे, समाज आरती आरती में मिल जाते थे। और वहाँ सोमवार के दिन हर सोमवार ऐसा गांव में ऐसे मिरवणूक निकलती थी, रैली निकलती थी आरती की। अभी जैसे जैसे निकलती है आप हमेशा आते हो रंजनपुर, आप देखते हो ऐसी आरती उस टाइम पे भी निकलती। और जब ये जो कार्य है गुलाम बाबा ने रामदास बाबा को सौंपा, तो वहाँ बस स्टॉप पे जो वहाँ जो बाबा की समाधि है वहाँ पर सब समाज इकट्ठा होते थे, वहाँ आरती होती थी। और वो एक सोमवार के दिन बाबा जी ने रामनाथ बाबा को बोला कि अभी तू ही ये काम संभालना। और आरती जब आरती करते वहाँ एक कारभारी कोई भी रहता था तो वो पहले डिंडी हिलाता था, आपने देखा होगा शायद, अभी 2-4 साल से ही बंद है, उसके पहले तो ये सब चलता था। तो डिंडी के साथ में आरती चलती थी। तो ये जो आरती आती थी तो ऐसे वो समय पे ये आरती बुझती नहीं थी, कितनी भी हवा आए पानी आए कुछ भी आए बारिश कितनी भी आए, लेकिन ये आरती बुझती नहीं थी। और उस दिन ऐसा हुआ कि हमारे पूर्व भाग जो है उधर से कार्यकर्ता भाई थी, उसके हाथ में वो आरती थी, तो वो बुझ गई। तो गुलाम बाबा ने ऐसा रामदास बाबा को इशारा करा, रामदास ऐसा खाली बोला, तो बाबा समझ गए वो आरती रामदास बाबा ने नजर डालते ही जला दी। इतनी तेज वो ऐसी कुदरती शक्ति, ऐसी कुदरती ताकत थी उनके पास में, तो वो उनका समय जो है वो करके गए रामदास। उसके बाद गुलाम बाबा चले गए, रामदास बाबा के हाथ में ये सब आरती का कार्यक्रम, ये जो समाज था समाज, वो सब रामदास बाबा को गुलाम बाबा ने सौंप दिया। रामदास बाबा के समय में ब्रिटिश सरकार, और ये जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ रंजनपुर में इतनी भीड़ इतनी गर्दी, 9 लाख आरती समाज को जब उन्होंने देखा रंजनपुर में, तो बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा ये आरती फिरती बंद कर दो, अभी दूसरा कुछ भी आप करो, लेकिन इतनी भीड़ तो यहाँ जमा नहीं। उसको डर था कि बाबा के साथ में अगर इतनी 9 लाख आरती समाज आती होंगी तो ये हम पे हमला तो नहीं करेंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार को लगता था। इसलिए वो आरती पर बंदी आए, आरती बंद करने लगा, क्योंकि आरती में सब शामिल हो जाते थे। तो 9 लाख आरती, अभी जो रंजनपुर है अपना घर जो है बाबा का, उसके सामने की जगह जो है वो पूरी खाली थी, एक मकान नहीं था, वहां समाधि रहती थी। और बस स्टॉप पे भी पूरी जगह बाबा की जो समाधि है वहां पूरी जगह खाली थी, इतना बड़ा समाज वहां रहता था। लेकिन बाबा ने वो आरती नहीं बंद करी, इसलिए उनको बाबा को तड़ीपार किया गया था। बाबा को जब तड़ीपार किया तो वो मध्य प्रदेश में, लेकिन बाबा और उनके साथ में जो कुछ 15-20 कारभारी थे उनको ही खाली तड़ीपार किया गया। लेकिन श्रद्धा भावना बाबा जी पर इतनी थी तो पूरा समाज बाबा जी के साथ में तड़ीपार हो गया। हम जो मध्य प्रदेश में बाबा आए
तो वहाँ इनके इतने चमत्कार थे बाबा का, वो तो उनका इतिहास है, उनको तो इतिहास बनाना था, उनको कोई तड़ीपार नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ जब ये सृष्टि के नियम इनके अनुसार ही कोई भी देवी देवता जो भी रहे होंगे तो उनको उनके हिसाब से ही रहना पड़ता। इसलिए जब बाबा नर्मदा तक गए, नर्मदा में वो समय पे नाव में तैर के जाना पड़ता था, बैठ के जाना पड़ता था, तो नहीं थी। बाबा अकेले ऐसे पैदल नर्मदा ने पार करा, नर्मदा पार करी थी बाबा ने। उधर जो समाज थी तो उन्होंने देखा बाबा जी को, तो इतना ये कौन महापुरुष आ रहे, नर्मदा को पैदल निकलने वाले ऐसे महापुरुष को देख के सब समाज उधर की मिली। आज भी वहाँ जो हम लोग जाते हैं, अभी 16 मई को कार्यक्रम है उधर, तो वहाँ की समाज आज भी जैसी की वैसे मिलती। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर भी बाबा जी ने कार्यक्रम लिए, और वहाँ भी आप मूल धर्म और आपकी जे परिवार का वहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम होते, बाबा ने सबको मिलाया। ऐसे बहुत सारे अभी यहाँ पर कारभारी है, बहुत भाषण करने वाले, इसलिए मैं थोड़ा सा कम समय लूँगा। जब बाबा ऐसा काम लेके आए, वो काम उन्होंने पूरा करा। जहाँ पर ये रावला पानी है, वहाँ पर हमारे समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। बाबा उधर से जब यहाँ आए रावला पानी, वहाँ गोलीबार हुआ। ये 2 साल बाबा को जो हद पार करा गया था, वो बाबा ने माना नहीं। खाली 9 महीने बाबा वहाँ रहे, इसलिए वहाँ बाबा के ऊपर गोलीबार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, 14 लोग हैं शहीद होने वाले। लेकिन ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारा है। बस इतना ही मैं बोलता हूँ, बाकी कारभारी बोलने वाले आप कीजिए।